हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशिया से बाल गोपाल जी का बेबी सूट जो हमने बनाया था वो 0 और 1 नंबर कान्हा जी का हमने बनाया है। ये अपलोड हो चुका है। देखिए, इसके साथ इस तरह की कैप बनाई है। देखिए, तो आज हम जो बनाएंगे वो हम 5 नंबर कान्हा जी का बनाएंगे। देखिए, ये हमने पहना करके दिखाया है और ये किस तरह से पहनाते हैं और किस तरह से निकालते हैं वो भी वीडियो के एंड में हम आपको बता देंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये 0 और 1 नंबर कान्हा जी का है और ये आपको ये 5 नंबर कान्हा जी को मैंने पहनाया है। मेरे गोपाल जी 5 नंबर के हैं, लेकिन आपके 4 नंबर के होंगे तो भी आ जाएंगे। 4 और 5 नंबर दोनों कान्हा जी को आ जाएंगे और इसे पहनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि देखिए इस तरह से ये दोनों अलग होते हैं। यहाँ से ये चोली अलग हो जाती है, तो पहले चोली पहनाएंगे, बाद में हम ये वाला पहनाएंगे। तो ये इस तरह से आता है। यहाँ पर हमने ये मोती लगाया है बटन के तौर पर। आपके पास अगर बटन है तो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये आते हैं। और एक हमने और एक जंपसूट बनाया है। देखिए, ये पूरा एक ही है और इसके साथ कैप जॉइंट है। तो ये भी अपलोड हो चुका है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी का बनाया है। और चलो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये वाली चोली बनाएंगे। तो देखिए, ये चोली इस तरह से लगेगी, हमारी अलग से होगी। और इसकी बाजू जो हमने दोनों बनाई है, इसमें एक राउंड हमने ज़्यादा रखा है इस वाली बाजू में और इस वाली बाजू में कम रखा है, क्योंकि जो इसका एक हाथ होता है गोपाल जी का, वो थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट होता है। और ये वाला हाथ जो नीचे रखा होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने एक जो इसकी बाजू है वो छोटी रखी है, एक राउंड कम बनाया है इसमें। देखिए, 1 2 और 3 टोटल इसमें बनाया है और हमने इसमें 2 ही बनाया है, बाद में येलो बना दिया है। तो इसे स्टार्ट करने के लिए हम पहले येलो कलर का हम पहले अंदर का चोली बनाएंगे, बाद में पिंक कलर का बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 12 नंबर का। और अब हम यहाँ पर 16 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 चेन हमने बना ली। इसके बाद अब हम 1 2 और 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और चौथी वाली चेन में डाल करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे 17 डबल क्रोशिया आ जाएंगे पहले राउंड में। तो इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लीजिए। देखिए, 3 की चेन को साथ में गिनेंगे तो ये हमारे 17 होंगे। देखिए, राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ पर दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 चेन लेकर के दूसरा राउंड हम हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे, इसलिए हमने 2 ही चेन ली है। और अब इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर हमने 2 चेन बनाई, तो नेक्स्ट वाले में जा करके हम 2 बार एक ही चेन में हाफ डबल क्रोशा करेंगे। एक चेन में 2 बार। और हम इसे जितने भी नंबर्स कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आप जो भी नंबर्स में बनाना चाहते हैं पहले वो नंबर की आप चोली बना लें। मेरे चैनल पे मैंने सभी नंबर की चोली भी अपलोड की हुई है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पहले चोली बना लें और बाद में जब हम नीचे का पोर्शन बनाएंगे तो इसमें भी आपको छोटा और बड़ा हम बता देंगे किस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से हर एक चेन में 2 2 बार हाफ डबल क्रोशे। देखिए, दूसरे राउंड में हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए, हमारा दूसरा राउंड हो गया। हर एक चेन में हमने 2 2 बार हाफ डबल क्रोशे बना लिए। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेकर के पलट लेंगे और अब इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हमारे 3 की चेन थी और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 2 हो गए। अब हम तीसरी चेन में जा करके एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम 3 चेन में एक एक बनाएंगे। 1 2 और ये 3।
3 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशा बनाया। अब चौथी चेन में डाल करके हम एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए पहले हमने 3 की चेन ली, फिर एक डबल क्रोशा किया, फिर एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशा, फिर 3 में एक एक, और फिर चौथी में जा करके 2। तो अब हमें इसी तरह से बनाना है, 3 चेन में एक एक डबल क्रोशा और चौथी चेन में जा करके 2 बार। देखिए हमारे 3 हो गया। अब हम चौथी चेन में जा करके 2 बार बनाएंगे। देखिए तो इसी तरह से राउंड आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने 3 छोड़कर चौथी चेन में 2 बार लिया है। और देखिए यहाँ पर भी आगे हमने ये जो एंड में हमने एक डबल क्रोशा बनाया तो आगे हमारे 2 आए। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 1 और 2 बनाया, तीसरी में जा करके 2 बनाया था। तो यहाँ पर इसे इस तरह से रखेंगे तो भी 1 2 3 और चौथी में जा करके 2। तो हर वक्त यहीं पर इसी तरह से है, 1 2 3 और चौथी में जा करके 2। तो टोटल हमारे तीसरे राउंड में 40 डबल क्रोशे आने चाहिए, 40। और अब हम यहाँ से 1 2 और 3 लेकर के पलट लेंगे और अब हम बाजू की जगह छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशा करेंगे, एक बार, ये 2 बार, 3 और ये 4। तो 3 की चेन को साथ में गिन करके टोटल हमारे 5 हो गए। देखिए तो ये 5 हमारा डबल क्रोशा आगे की साइड का हो गया। देखिए यहाँ पर जो आगे की साइड का होता है वो अब हम बाजू की जगह छोड़ेंगे। तो इसमें हम 9 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 छोड़कर 10वीं चेन में डाल करके हम डबल क्रोशा बनाएंगे। और डबल क्रोशा हम पीछे के हम जो डबल क्रोशे बनाएंगे वो 12 बनाएंगे। देखिए तो 12 बार डबल क्रोशे आप यहाँ पर बना लीजिए। यहाँ पर हमने 9 की जगह बाजू की छोड़ दी है 9 चेन, और यहाँ पर आगे हमने 5 बनाए, और यहाँ पर अब हम 12 बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पीछे की साइड के लिए 12 बार डबल क्रोशे बना लिए। अब हम फिर से यहाँ पर 9 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 छोड़ करके 10वीं वाली चेन में हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशा बनाया था, तो यहीं पर भी हमारा 5 डबल क्रोशा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 5 बना लिए, और तीसरे राउंड में हमारे 40 डबल क्रोशे थे। तो देखिए 5 और 5 10, पीछे के हमने 12 बनाए और 9 दोनों जगह छोड़ दिए, तो ये 18 हो गए। 18 और 12 और 10 सबको मिलाओगे तो 40 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी चोली बन करके रेडी हो गई है। और अब हमारे जो डबल क्रोशे आए हैं 10 और 12, तो ये हमारे 22 डबल क्रोशे आए हैं, 22। तो अब हमारा राउंड जो होगा वो 22 के ऊपर 22 ही बना लेंगे। अब हम कम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो डबल क्रोशे से एक राउंड और हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमने राउंड बना लिया है। टोटल राउंड हमारे 1 2 3 4 और 5 आए। एक हमने दूसरा जो है वो हाफ डबल क्रोशे का बनाया है। तो अब यह हमारी चोली यहाँ से पूरी हो गई। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे, और इसको हम खुला ही रखेंगे। इसको यहाँ से जॉइंट नहीं करेंगे। हम ड्रेस बनाते हैं तो यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं। इस धागे की अब हम अंदर के साइड नोट लगा देंगे। अब हम इसकी दोनों बाजू बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो हमने 5 डबल क्रोशे बनाए थे आगे के लिए छोड़े थे, इसमें जो ये पहला वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर से धागा स्टार्ट कर देंगे। 1 2 और 3 चेन बना ली हमने इसके ऊपर। और अब हमारी जो ये आगे चेन है बाजू की, इस चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में एक एक बार। चार हो गया, 5 6 7 8 9 10 11
और अब हमारा ये वाला डबल क्रोशे आ गया। देखिए ये जो हमने पीछे बनाया था इसका पहला वाला, तो इसके ऊपर अब हम एक बार डबल क्रोशा बना देंगे। ये हो गया, इसके ऊपर भी हमने एक डबल क्रोशा बना दिया। और अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे। जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हो गया। अब हमारा दूसरा राउंड, 1 2 और 3 चेन हमने बना ली। अब आगे वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशा करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। और अब फिर से लूप लेंगे, आगे वाली चेन में डालेंगे, फिर से इस तरह से करेंगे। अब हमारे तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे, तो ये 2 में से एक हो गया हमारा। और अब हम आगे की हर एक चेन में एक एक बार लेंगे। एक हमने यहाँ पर कम किया है, एक हम यहाँ तक आ जाएंगे, फिर से डबल क्रोशा लेते हुए सामने की साइड, तब हम एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर से डबल क्रोशा करते हुए वहाँ तक चले जाएंगे और वहाँ हमारी 3 चेन रहनी चाहिए। 3 चेन जब हमारी रहेगी तब हम 2 का 1 कर देंगे और बाद में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से हमारी रहने चाहिए। देखिए ये हमारी 4 चेन है, तो अब हम फिर से एक बार डबल क्रोशा बना लेंगे। अब हमारी 3 चेन रह गई है। देखिए 1 2 और 3, तो यहाँ पर ये जो 2 है इसमें से एक कर देंगे, इस तरह से रहने देंगे। फिर से लूप लिया, आगे वाली चेन में डाला, फिर से इस तरह से किया और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये 2 में से एक हो गया हमारा। अब हम फिर से आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशा करेंगे और अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में जॉइंट कर दिया, फिर से 3 चेन ली और फिर से इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट चेन में डालेंगे, डबल क्रोशे को पूरा नहीं करेंगे, 2 लूप रहने देंगे, फिर से आगे वाली चेन में डालेंगे और फिर से इस तरह से फिर से तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो फिर से एक हमारा कम हो गया डबल क्रोशिया। तो फिर से इसी तरह से करेंगे, हम आगे जाएंगे डबल क्रोशिया करते हुए। सामने की साइड 3 चेन हमारी रह जाए तब हम 2 में से एक कर देंगे एक डबल क्रोशे को। देखिए इस तरह से। अब हमारे 3 चेन रह गई है, तो हम यहाँ पर 2 में से एक कर देंगे इस तरह से। और अब हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। तो ये हमारे बाजू के 3 राउंड हमने बनाए। देखिए तो ये 3 राउंड हमारे बन गए। और यहाँ पर जो हम राउंड बनाएंगे वो जिस तरह से हमने ये 2 राउंड बनाए हैं सेम इसी तरह से बनाएंगे। पहले राउंड में कम नहीं करना है, सिर्फ डबल क्रोशे बनाने हैं। पहले राउंड में हमारे 12 बार डबल क्रोशे ही आएंगे और दूसरे राउंड में हमने एक एक कम कर दिए हैं। तो इसी तरह से हम 2 ही राउंड यहाँ पर बनाएंगे, सेम जैसे हमने बनाया इसी तरह से। अब हम यहाँ पर पिंक कलर से आखिरी राउंड बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर येलो किया है इसी तरह से हम यहाँ पर पिंक करेंगे। तो पिंक धागा स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर से इसको हम इस तरह से भी धागा स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। इस राउंड को हमने जॉइंट नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हम तीसरी चेन में जब डालेंगे तब क्रोशिया में पिंक धागा ले आएंगे, येलो को नहीं ले आएंगे, पिंक से स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है और आगे वाली चेन में हम चेन में नहीं डालेंगे, यहाँ पर बीच में डालेंगे। डबल क्रोशे के बीच में जो जगह होती है इसमें डाल करके हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे। और ये जो हमने 2 बनाए हैं ये हमने कम करने के लिए बनाए थे, इसके बीच में अगर चाहे तो भी डाल सकते हैं और इन दोनों को छोड़ करके यहाँ पर डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। डबल क्रोशे के बीच में जो जगह होती है इसमें डाला है हमने, चेन में नहीं डाला है। देखिए इस तरह से हर एक चेन में दोनों डबल क्रोशे के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशा बना लेंगे। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें मुश्किल होगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें, धीरे से बनाए तो ये आराम से हो जाएंगे। देखिए
क्योंकि ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा छोटा हो जाता है, तो हमें क्रोशिया करने में थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली साइड भी क्रोशिया में ना आ जाए, वो भी हमें देखना है। तो इस तरह से हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और ये जो धागा था एक्स्ट्रा वो हम साथ में ही रखेंगे, बाद में काट लेंगे एंड में, तो हमारी नोट भी नहीं लगानी पड़ेगी इसकी। अब हम इस धागे को काट लेंगे और देखिए आखिरी में भी हम फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा राउंड कंप्लीट। और अब हम यहाँ पर पहले वाले जो हमारा सिंगल क्रोशिया था इसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और अगर इस धागे की आपको इसी तरह से नोट लगाने के लिए अगर दिक्कत आती है तो आप इस धागे को नीडल में पिरो करके भी नोट लगा सकते हैं। तो देखिए चोली हमारी बन करके रेडी हो गई है। और सेम जैसे हमने यहाँ पर 2 राउंड बनाए थे इसी तरह के हमने 2 बनाए हैं यहाँ पर, यहाँ हमने 3 बनाया है। तो देखिए पहना करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो कान्हा जी को अच्छे से आ जाता है। और अब हम ये वाला इसका बाहर का हिस्सा जो है वो बनाएंगे। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वो इसके लिए हमने पिंक कलर का धागा लिया है। तो इसके लिए हम पहले 32 चेन बनाएंगे, 32, 1 2 3 आप चेन बना लीजिए। तो देखिए हमने 32 चेन बना ली और अब हम चेन में हमारी इसी तरह से सीधी रहनी चाहिए और इस तरह से हम पहले वाली चेन में जा कर के स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और हमें गिन लेना है फिर से, हमारे 32 ही आने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए चेन में से जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ही हम एक उठाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से आएगा। तो ये आप राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो हमने 32 चेन के ऊपर 32 बार डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हम 3 की चेन के साथ हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस राउंड को। अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम हर एक चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे हमारा टोटल 3 राउंड आएगा। ये हमारा दूसरा है। इसके बाद हम और एक राउंड बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे सेम 3 राउंड आएंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। 32 के ऊपर हमारे 32 ही आने चाहिए। तो इस तरह से देखिए दूसरा राउंड है। इसके बाद और एक बना लीजिए। वैसे टोटल आप 3 राउंड बना लीजिए। तो देखिए हमने 3 राउंड बना लिए। ये हमारा तीसरा राउंड है। तो इसमें भी हम तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे यहाँ पर। अब हम दोनों पाँव के हिस्से अलग अलग बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे 32 डबल क्रोशे है। तो दोनों पार्ट में हम 16-16 यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों पाँव में अलग अलग 16-16 डबल क्रोशे हमारे यूज़ होंगे तो टोटल 32 हो जाएंगे। तो यहाँ से अब हम पाँव बनाएंगे दोनों अलग अलग पैर के लिए। तो अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और हम 16 डबल क्रोशे यूज़ करेंगे इस पैर के लिए। तो 3 चेन हो गई। अब हम नेक्स्ट वाले चेन में डाल करके डबल क्रोशा करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप रहने देंगे। फिर से लूप लिया, आगे के चेन में डाला, फिर से 2 को निकाल दिया। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो 2 में से 1 कर दिया हमने। फिर से हम इसी तरह से करेंगे, 2 रहने दिया, फिर से नेक्स्ट चेन में डाला। देखिए सेम चेन में हमने नहीं डाला है, अलग अलग दोनों डाले हैं। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो 2 बार हमने 2 में से 1 किया, 2 में से 1 किया, तो 2 हमारे कम हो गए। और अब हम देखिए पहले हमने 3 चेन ली थी तो ये हमारा 1 डबल क्रोशा काउंट होगा। अब हम 6 बार एक एक बनाएंगे डबल क्रोशा। 1 2
देखिए हमने 6 बना लिया, 6 बार एक एक चेन में। यहाँ पर हमने एक कम किया था वो है, लेकिन 6 हमने एक एक चेन में बनाया अलग अलग। तो अब हम यहाँ पर फिर से इसी तरह से करेंगे। 6 बनाने के बाद 2 निकाल दिए, फिर से नेक्स्ट चेन में डाला, फिर से 2 निकाल दिए और फिर से तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो एक बार हमने इस तरह से किया और अब हम फिर से लूप लेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर से 2 लूप रहने देंगे, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे और फिर से तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो जैसे आगे हमने किया था 4 में से 2 कर दिए थे, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी किया। और फिर से आगे हम एक बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो टोटल हमारी कितनी चेन यूज़ हुई यहाँ पर देखिए। पहले हमने 3 की चेन के ऊपर 1 बनाया था, तो ये 1 और यहाँ पर 2 कर दिए, लेकिन हमारी 4 चेन यूज़ हुई है। तो 4 ये और 1 5 हो गया। 5 और 6 हमने एक एक बनाए थे, तो 5 और 6 11 हो गए। और फिर से हमने 5 चेन यहाँ पर यूज हो गई, तो 11 और 5 16 हो गए। तो हमने 16 चेन एक पैर के लिए यूज़ की है। तो अब हम यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ से अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और ये जो पाँव बनाएंगे तब हम इस धागे को काट लेंगे, यहाँ तक बना करके इसको रेडी करके। तो फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में डालेंगे और डबल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से आगे की चेन में डालेंगे और अब हम तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। तो अब हमें एक ही कम करना है, पहले हमने 2 कम किया था, लेकिन इस राउंड में हम दूसरे राउंड में एक ही कम करेंगे। अब हम फिर से 6 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 6 हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हमारे पास 3 चेन रह गई, तो 2 में से हम एक कर देंगे। फिर से हमने इस तरह से किया और फिर से इस तरह से 2 में से एक कर देंगे। और अब हमारे पास एक चेन रह गई है, इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हमें फिर से यहाँ पर हमने जहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में हम डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। तो तीसरे राउंड में भी हम सेम बनाएंगे, एक ही बार कम करेंगे। ये 3 चेन बना ली, फिर से आगे में डाला, 2 रहने दिए, फिर से इस तरह से, फिर से तीनों को एक साथ निकाल दिया और फिर से हम डबल क्रोशा करेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पर आगे हमारी 3 चेन रहनी चाहिए, देखिए 1 2 और 3। तो हम 4 बार डबल क्रोशा कर लेंगे और इसके बाद अब हमारी 3 चेन रह गई है, तो यहाँ पर हम 2 में से एक कर देंगे, देखिए इस तरह से। और फिर से हम एक बार डबल क्रोशा कर देंगे और फिर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा पाँव कंप्लीट हो गया। 3 राउंड बनाएंगे हम एक में, तो हम इस तरह से रहने देंगे। और अब हम येलो धागे से इसको, देखिए यहाँ पर हमने पर्पल से किया है, हम इसी तरह से येलो से करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर इस तरह से धागा स्टार्ट कर देंगे और जैसे हमने बाजू में बनाया था चोली में, इसी तरह से हम यहाँ पर भी सिंगल क्रोशे से एक रो बना लेंगे येलो कलर से। इसे हर एक के बीच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। अगर आप चाहे तो चेन में भी डाल सकते हैं, और अगर दोनों डबल क्रोशे के बीच में डाल करके बनाना चाहे तो भी डाल सकते हैं, देखिए इस तरह से। इसे राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे से बना लिया। अब हमने जहाँ पर स्टार्ट किया था इसमें डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको यहाँ पर नोट लगाना अगर ठीक से नहीं लगती है आपसे और दिक्कत आती है, तो आप नीडल की मदद से भी अंदर ले जा करके नोट लगा सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा पाँव जो है वो हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर से हम दूसरा पेयर स्टार्ट करेंगे।
सेम इसी तरह से बनेगा, लेकिन मैं आपको एक दो राउंड करके दिखा देती हूँ, बाकी आप सेम बनाएंगे। 3 चेन बना ली। इसके बाद जैसे हमने आगे कम किया था, 2 में से 1 किया था 2 बार, इसी तरह से हम कर लेंगे। एक बार किया और फिर से और एक बार, तो 2 में से 1 2 में से 1 इस तरह से हमने 2 बार किया। अब हम 6 बार एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे 6 बार। देखिए 6 बार हमने एक एक बना लिया। अब हम फिर से 2 में से 1 करेंगे 2 बार, एक बार कर दिया और फिर से ये दूसरी बार। अब हमारी एक चेन रह गई इसमें डबल क्रोशिया। अब हम इस राउंड को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। ये जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली चेन में फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और फिर से कंप्लीट नहीं करेंगे डबल क्रोशिया, और 2 में से 1 कर देंगे। अब हम इसी तरह से एक ही बार करेंगे और फिर बाद में हम 6 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, और एक बार हमने यहाँ पर कम किया और एक बार सामने आकर के 6 बार कर लिया। इसके बाद हमारी यहाँ पर 3 चेन रह गई, तो फिर से 2 में से 1 कर देंगे, और अब हमारी एक चेन रह गई, इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर से राउंड को जॉइंट कर देंगे, और फिर से सेम इसी तरह से हमने तीसरी लाइन बनाई थी, इसमें भी हमने 2 बार कम किए, एक इस साइड और एक सामने वाली साइड। तो अब हम यहाँ पर फिर से एक बार कम कर देंगे, 1 और 1 2, 2 में से 1 कर दिया। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर हमारी 3 चेन रहनी चाहिए, और ये 4। तीसरे राउंड में हमारे 4 एक एक आएंगे, और अब हम यहाँ पर 2 में से 1 कर देंगे, 1 और ये 2, फिर से 1 कर दिया। अब हमारी एक चेन रह गई है, इसमें हम डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर से राउंड को जॉइंट कर देंगे। जॉइंट हम कंप्लीट नहीं करेंगे, बाद में हम येलो राउंड ये बना देंगे, तो आप इस तरह से कर लीजिए। तो देखिए हमारा इतना सा बन करके रेडी हो गया है। अब हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे। देखिए ये जो फ्लावर हमने लगाया है वो ये वाला, तो इसके लिए अब हमें यहाँ से, देखिए मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने हाथ में लेकर के जब बनाएंगे तो आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि बीच में कहाँ से ये दिखेगा, लगेगा। 2 4 और 5 में 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर से दिखे। ये हमने कम्प्लीटली दोनों साइड सेम सेम पकड़ लिया है, और फिर यहाँ पर हमारा 2 4 और 5, तो ये टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 5 के बाद में से मैं क्रोशिया डालती हूँ, और यहाँ पर से हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया छोड़ करके बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हो गया, 4 5 6 और ये 7। तो देखिए इस तरह से बीच वाला जो पोर्शन है हमारा वो बीच में लगना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 2 4 और 5, इस तरह से 5 दिखते हैं, और यहाँ पर भी 5 दिखते हैं, तो इस तरह से बीच में लगना चाहिए। ऐसे ही करके हम इस पोर्शन को बीच में बना लेंगे, और इसी तरह से हम डबल क्रोशे से 4 राउंड बनाएंगे। इसको अब हम पलट लेंगे, 1 2 और 3। इसके बाद अब हमारे 7 के ऊपर 7 बार डबल क्रोशे आने चाहिए। पाँच हो गया, ये 6, और ये अब हमारा आखिरी चेन के ऊपर आएगा, जो हमने 3 चेन बनाई होती है इसके ऊपर। तो टोटल देखिए दूसरे राउंड में भी हमारे 7 हो गए, और अब हम फिर से इसी तरह से 3 चेन हमने बना ली, और यहाँ पर फिर से इसी तरह से हम डबल क्रोशे का राउंड सेम बनाएंगे 7 डबल क्रोशे से। तो देखिए हमने 3 राउंड बना लिया। अब हम जब चौथा बनाएंगे तब हम चेन लेंगे, वो 3 नहीं लेंगे, 4 लेंगे, 1 2 3 और 4। 4 चेन लेकर के यहाँ पर डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 4 चेन बनाई।
इसीलिए बनाई है हमने 4। देखिए यहाँ पर दोनों साइड हमें यहाँ पर बटन लगाना है इसका, तो हम इस तरह से लगा सके इसलिए। और यहाँ पर एंड में आकर के भी हम एक बार चेन लेंगे। 2 हो गया, 3, 4 और ये 5। पांचवा जब हम डबल क्रोशिया लेंगे, ये 5 हो गए, इसके बाद अब हम एक चेन लेंगे और फिर हम ये जो आखिरी डबल क्रोशिया है चेन के ऊपर बनाना, वो चेन के बाद बनाएंगे। अब देखिए तो यहाँ पर भी ये होल बन गया और यहाँ पर भी बन गया। तो इसके अंदर हम मोती हमारा आ जाए इस तरह से बनाए। आप अगर बड़ा बटन लगाना चाहते हैं तो 2 चेन भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए हमारा आगे का पोर्शन हो गया। अब हम ये पीछे वाले बेल्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर से, तो इसे बनाने के लिए अब हम इसको उल्टा कर देंगे और यहाँ पर ये जो हमारे 3 की चेन थी, देखिए यहाँ पर ये जो हमने बनाया इसके 3 की चेन थी, इसके आगे से हम 1, 2 और 3 यहाँ से डालेंगे क्रोशिया। देखिए अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और 2 चेन ली हमने। देखिए ये 3 चेन है, इसके बाद के 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके हमने अगले वाले होल में लिया है। देखिए तो हमने 2 चेन ली। अब हम आगे वाले में डाल करके एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से आगे वाले में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल हमारे 3 हो गया। और अब हम यहाँ पर 2 चेन लेकर के पलट लेंगे और फिर से हम आगे वाले में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गया। अब हम चेन में डाल करके फिर से करेंगे, तो ये 3 हो गया। 3 के ऊपर हमारे 3 बनने चाहिए। ये हमारा दूसरा राउंड था, पहले हमने 3 बनाया फिर बाद में बनाया। अब ये हमारा तीसरा राउंड है। तो फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम एक बार चेन के ऊपर करेंगे। तीसरा राउंड हो गया। अब हम पलट लेंगे, तो ये चौथा राउंड हो गया। और फिर से आगे के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, टोटल हमारे 4 राउंड हो गए। हमें इसी तरह से 9 राउंड बनाने हैं। ये हमारा 5वां राउंड है। 3 के ऊपर 3 हमारे हाफ डबल क्रोशिया आने चाहिए। 5 हो गया। फिर से 2 चेन ली। ये हमारा छठा राउंड है। अब ये हमारा 7वां। फिर से 2 चेन ली। ये 8 हो गया। फिर से 2 चेन और ये हमारा लास्ट राउंड है 9। तो फिर से इस तरह से, और अब हम एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। ये हमने 9 राउंड बना लिए। देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड यहाँ पर आएगा। तो इसी तरह से सेम हम दूसरा बनाएंगे यहाँ पर। देखिए अब हम दूसरा बेल्ट बनाएंगे यहाँ पर पीछे का। तो ये 3 की चेन थी वो, और एक डबल क्रोशिया और 2 छोड़ देंगे, और इसके बाद के जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके बीच में हमने डाल दिया धागा। यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। 1, 2 लिया हमने। फिर से आगे के, फिर से आगे, तो 3 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 चेन लेकर के पलट लेंगे। एक बार किया, एक बार हम चेन में बनाएंगे। ये हो गया दूसरा राउंड। तो इसी तरह से हमने जैसे आगे 9 राउंड बनाए थे, इसी तरह से हम फिर से 9 राउंड बना लेंगे। ये 3 हो गया। देखिए बाद के आप 6 बना लीजिए। देखिए दोनों बेल्ट बना लिए। अब हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे जो हमने आगे लगाया है। इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और यहाँ से
धागा स्टार्ट कर देंगे। 1 2 और 3 चेन बनाई और फिर से डबल क्रोशिया किया इसी के अंदर, फिर से डबल क्रोशिया, एक 3 की चेन बनाई, 2 डबल क्रोशिया। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, अब फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 चेन लेकर के स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और अब ये वाला जो हमने मैजिकल रिंग बनाई थी उस धागे को हम खींच लेंगे। देखिए इस तरह से ये फ्लावर बन गया। और अब इस दोनों धागे की हम पीछे के साइड नॉट लगा देंगे। तो देखिए फ्लावर भी हमारा बन करके रेडी हो गया है। और अब हम इस फ्लावर के ऊपर भी एक इस तरह का छोटा सा मोती लगा देंगे और यहाँ पर इस बेल्ट को इस तरफ करके इसके ऊपर यहाँ मोती लगाएंगे। देखिए इसके ऊपर वाली साइड। तो दोनों हम नीडल से करेंगे। तो इसके लिए हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और यहाँ पर हम पहले इसके ऊपर मोती लगा देंगे और बाद में फ्लावर को सूट के साथ अटैच कर देंगे। देखिए नीडल की मदद से इस तरह से बीच में आप कहीं पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पर रख दीजिए और नीडल की मदद से अटैच कर दीजिए। देखिए फ्लावर लगा दिया। अब हम यहाँ पर मोती लगाएंगे इसके ऊपर, वो भी नीडल की मदद से ही लगाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों जगह पर मोती लगा दीजिए। देखिए 3-4 बार आप पलट पलट करके लगाइए ताकि ये वॉश करेंगे तो भी अच्छे से रहे। इस तरह से लगा दीजिए। तो मैं आपको दोनों साइड लगा करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर ये मोती भी लगा दिया, ये फ्लावर भी लगा दिया, लेकिन यहाँ पर बीच में एक हॉल बनेगा। देखिए इस तरह से। तो इसे भी हम नीडल की मदद से अटैच कर देंगे यहाँ पर। देखिए दोनों सामने सामने से लूप लेते जाइए और अपने हिसाब से आप यहाँ पर सिल दीजिए इस तरह से। तो देखिए हमने सिल दिया है और अब हम इसको कान्हा जी को किस तरह से पहनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मेरे 5 नंबर के ही बाल गोपाल है और इस तरह से हम इसकी पहली ये वाली लंबी हाथ डाल देंगे और इसी तरह से ये दूसरा वाला हाथ डाल देंगे। ये हो गया। और अब हम ये वाला पोर्शन पहनाएंगे। तो इसे पहले ए वाला पैर डाल देंगे इस तरह से और फिर ऐसे करके ये दूसरा वाला पैर डाल दीजिए। और पैर में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। जो हमने बाजू एक छोटी बनाई और एक बड़ी बनाई, इस तरह से आप ए वाले पैर में एक राउंड कम कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, वरना इसी तरह से भी चलेगा। लेकिन ये पैर थोड़ा सा छोटा होता है तो इस पैर को भी आप एक राउंड इसमें भी कम कर सकते हैं। देखिए साइड में से अच्छी तरह से आ गया। अब आप देखिए इस तरह से भी बटन लगा सकते हैं और यहाँ से आप सीधा रखना चाहे तो भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कान्हा जी को हम बटन लगा देंगे और फिर इस साइड का लगा देंगे। देखिए हमारे गोपाल जी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस बेबी सूट में। देखिए कितने अच्छे लगते हैं और एकदम ये अच्छे से आ भी जाता है और पहनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। देखिए यहाँ पर आप अगर एक लाइन कम करेंगे, एक राउंड हमारा कम करेंगे तो यहाँ से ये जो थोड़ा सा इस तरह से दिखता है वो भी नहीं दिखेगा। और अगर वैसे भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप इस तरह से चाहे तो भी इस तरह से बना सकते हैं।
और निकालने का भी बहुत इजी तरीका है, इसी तरह से निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहले ये वाला पैर डालो, चाहे निकालो चाहे वो वाला, दोनों निकल जाएंगे बड़े आराम से। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से चोली को निकालने में पहला ये वाला हाथ निकालेंगे हम इस तरह से, और फिर बाद में ये वाला। यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे से गोपाल जी के हाथ में ये होता है, तो थोड़ा सा धीरे से निकाली। तो इस तरह से ये हमारा बन करके रेडी हो गया है। और इसी मैंने चोली को तो बता दिया कि आप जितने नंबर्स में बनाना चाहते हैं इतने नंबर्स की चोली बना लीजिए, लेकिन इसको आप बनाना चाहे छोटा और बड़ा तो किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमने 32 चेन ली थी और 32 के ऊपर 32 बना लिए। तो आप एक राउंड बना करके आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 20 चेन लेकर के या तो 22 लेकर के इस तरह से आप एक राउंड बना करके आप कान्हा जी को पहना करके देख सकते हैं। इसकी कमर में डाल करके भी देख सकते हैं कि आपको किस तरह से लगता है। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ ही जाएगा। आप इस तरह से बेल्ट 1 या 2 राउंड का बनाओगे तब तक में आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कान्हा जी के दोनों पैर इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये आपके दोनों लेंथ भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और छोटा बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन भी छोटा कर दीजिए। आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। देखिए इसमें 7 लिए, इसके बदले आप 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। बहुत छोटा है तो ये सेम मैंने 0 और 1 नंबर में तो बताया ही है, लेकिन थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो 7 की जगह आप ये वाले डबल क्रोशे 5 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये 3 बनाए, इसकी जगह आप 2 का भी रो बना करके इस तरह से बेल्ट बना सकते हैं। और इसमें हमने हाफ डबल क्रोशा बनाई, इसकी जगह आप डबल क्रोशा बड़ा बनाए तो डबल क्रोशा भी बना सकते हैं, या तो आप सिंगल क्रोशे से भी बना सकते हैं। मैंने 0 और 1 नंबर में सिंगल क्रोशे से ही ये बेल्ट बनाया है। और अगर आप चाहे तो एक गले की किनारी भी बना सकते हैं। यहाँ से हम चोली जैसे बनाते हैं, हमने हर नंबर्स की चोली बनाई है। इसमें हर चोली में बताया है कि किस तरह से गला और ये आगे की साइड कर सकते हैं। तो पिंक कलर से ये भी बना सकते हैं आप, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके साथ की हम कैप भी बनाएंगे, जैसे हमने इसमें बनाई है इसके साथ। देखिए इसी तरह की कैप बनाएंगे। जम सूट के साथ, बीब सूट के साथ ये ही कैप अच्छी लगती है, तो इसके साथ हम ये वाली कैप बनाएंगे। तो इसकी भी वीडियो जब अपलोड करेंगे तब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।